साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जेल में एक एक पल गिन गिन कर काट रहे हैं। 18 अप्रैल को मलिक के मामले की सुनवाई मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में होनी है। अब मलिक की किस्मत का फैसला पीएमएलए कोर्ट ही करेगी कि मलिक को आगे भी जेल में ही रहना होगा या फिर वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर इसी बीच नवाब मलिक को जो एक खुशखबरी मिली है या कहिए कि पहली जीत मिली है, वो खुद नवाब मलिक के केस से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि जिस केस की वजह से मलिक बार बार अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक रंजिश करार दे रहे हैं, उस केस यानी कि आर्यन खान क्रूज ड्रग केस से जुड़ी हुई है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह नवाब मलिक मुखर होकर सामने आए थे और कई एनसीबी ऑफिसर्स पर सवाल उठाए थे, तो उन्हीं ऑफिसर्स को लेकर जो खबर सामने आई है वो नवाब मलिक को थोड़ी राहत दे सकती है। तो क्या हुआ ऐसा कि नवाब मलिक जेल में अपनी पहली जीत की खुशी मना रहे हैं और मलिक की खुशी में आखिर परिवार भी क्यों इतना झूम उठा है? क्या हुआ ऐसा एनसीबी ऑफिसर्स के साथ, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें आर्यन केस से जुड़ी ये खबर मिली। दरअसल आर्यन खान ड्रग केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग पार्टी को लेकर मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में गलत तरीके से जांच किए जाने को लेकर मुंबई एनसीबी के 2 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एनसीबी अधिकारी वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद को आर्यन खान ड्रग केस की जांच सही तरीके से नहीं करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। वीवी सिंह आर्यन केस में मुख्य जांच अधिकारी थे और आशीष रंजन इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर जुड़े हुए थे। इन दोनों को काम में लापरवाही करने और इतना गंभीर केस होते हुए भी इसे ठीक से हैंडल न करने की वजह से सस्पेंड किया गया है। यानी कि ये पूरी तरीके से एनसीबी ऑफिस की इंटरनल कार्रवाई है। मगर फिर भी मलिक और उनका परिवार बेहद खुश है, जिसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जानिए कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर क्या सवाल उठाए थे और क्या कहा था। तो दरअसल आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि मुंबई एनसीबी के कुछ अधिकारी अपनी पर्सनल आर्मी रखते हैं और उनके जरिए आर्यन खान जैसे लोगों को टारगेट कर वसूली का धंधा करते हैं। मलिक ने ये भी आरोप लगाया था कि क्रूज में छापेमारी के वक्त आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। क्रूज में कोई छापेमारी ही नहीं हुई थी। अगर क्रूज में ड्रग बरामद हुआ था तो वहाँ की बरामदगी के कोई सबूत सामने क्यों नहीं आए? न तो क्रूज में रेड की गई कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है और ना ही कोई तस्वीरें। सभी आरोपियों को एनसीबी ऑफिस में लाकर ड्रग के साथ दिखा दिया गया। ऐसे आरोप महाराष्ट्र के मंत्री ने एनसीबी अधिकारियों पर लगाए थे। नवाब मलिक ने ये भी कहा था कि जो लोग आर्यन खान और उनके साथ अन्य आरोपियों को पकड़कर एनसीबी ऑफिस में लाते दिखाई दिए, वो लोग एनसीबी अधिकारी है ही नहीं, बल्कि एनसीबी अधिकारियों द्वारा वसूली के लिए पाले गए उनके प्राइवेट आर्मी के सदस्य हैं। इसी दौरान नवाब मलिक ने एक लिखित खत के जरिए एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे और जांच ठीक से ना किए जाने के भी आरोप लगाए थे। और अब उसी मामले में दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है तो नवाब मलिक ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी खुशियां मनाता दिख रहा है। दरअसल नवाब मलिक की छोटी बेटी सना मलिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मलिक के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है जो कि आर्यन खान केस के वक्त मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए किए थे। मलिक की बेटी सना ने रीट्वीट करते हुए लिखा, The officers Ashish Ranjan and VV Singh have been suspended. What my father Nawab Malik has alleged in NCB cases continue to stand on the line of truth. सना मलिक ने आगे लिखा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। The truth shall continue to prevail.
यानी कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक का परिवार इन दोनों एनसीबी ऑफिसर्स के सस्पेंड होने से खासा खुश है, क्योंकि मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर सवाल उठाए थे। वहीं खबर ये भी है कि मलिक को जेल में दोनों अधिकारियों के सस्पेंड होने की खबर मिली तो मलिक का भी यही रिएक्शन था कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि एनसीबी का भांडा एक दिन फूटेगा। तो फिलहाल मलिक और उनके परिवार के लिए यही एक वजह है जिस पर वो खुश हो सकते हैं। हाँ, मलिक की रिहाई या फिर खुद मलिक पर लगे आरोपों को लेकर फिलहाल किसी तरह की राहत मलिक या उनके परिवार को नहीं दिख रही है। उनके भाग्य का फैसला 18 अप्रैल को कोर्ट ही करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या एनसीबी के दोनों अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया है वो मलिक की वजह से हुए हैं या फिर मलिक की बेटी और परिवार एनसीबी की इंटरनल कार्रवाई पर अपना मौका भुना रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी की कस्टडी में हैं और उसके बाद 7 मार्च से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। अब मुंबई की हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट तो पहले ही साफ मना कर चुकी है कि वो किसी भी तरह की राहत मलिक को नहीं दे सकते, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी की वजह बेहद ठोस है। इसीलिए थक हार कर मलिक ने कपिल सिब्बल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि सुप्रीम कोर्ट से मलिक को राहत मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट कब की तारीख देता है और कब सुनवाई शुरू होती है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इसी बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल का एक बयान वायरल हो गया है जो कि सिब्बल ने 24 फरवरी को मलिक को लेकर दिया था। अब सिब्बल का ये बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो दरअसल 24 फरवरी को कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था जो कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को लेकर था। सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा था, Politics of revenge, arrest of Nawab Malik by ED. Fact is that ED has become a Nawab and the government of India its Malik. यानी कि कपिल सिब्बल ने मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया था और लिखा था कि ईडी का फैक्ट ये है कि वो नवाब बन गई है और भारत सरकार ईडी की मालिक बनी हुई है। यानी कि कपिल सिब्बल पहले दिन से मलिक की गिरफ्तारी को कहीं न कहीं राजनीतिक रंजिश वाले चश्मे से ही देख रहे हैं और अब इसी आधार पर वो मलिक के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए भी उतरेंगे। यानी कि एक बार फिर से कोर्ट में राजनीतिक बदले की कार्रवाई वाली दलील ही दी जाएगी, जो कि पहले भी मुंबई हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट में दी जा चुकी है और दोनों ही कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज भी कर दिया था। अब भले ही कोई कुछ भी कहे और हो सकता है कि मलिक की गिरफ्तारी में कहीं न कहीं पॉलिटिकल रिवेंज शामिल भी हो, मगर असली फैक्ट तो ये है कि ईडी ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की है। ईडी के पास सबूत और वजह दोनों बेहद ठोस है। अब तो ईडी ने मलिक की 8 प्रॉपर्टी को भी कुर्क कर दिया है। यानी ईडी तो शुरू से ही अपनी पूरी तैयारी के साथ है, मगर मलिक की लीगल टीम सिर्फ राजनीतिक रंजिश बताकर केस को ही खत्म करवाना चाहती है। तो ये मुश्किल साबित होगा, क्योंकि ऐसा पहले 2 बार हो चुका है। दोनों ही कोर्ट इस दलील को दरकिनार कर चुकी है और हो सकता है ज्यादा संभावना यही है कि इसी घिसी पिटी दलील को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से मलिक को राहत नहीं मिलती है तो फिर मलिक के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और मलिक की बाहर आने की तमन्ना पर भी पानी फिर जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कपिल सिब्बल मलिक के लिए फरिश्ते साबित होंगे या फिर मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही मिलेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।